नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास प्रोग्राम स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है और नारों का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर बटेंगे तो कटेंगे और ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा जैसे राजनीतिक नारों पर सियासी खींचतान चरम पर है। ये नारे ध्रुवीकरण की कोशिश और जाति के मुद्दे पर प्रतिक्रिया स्वरूप उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच इसे लेकर जमकर नारेबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे प्रमुख फोकस बना है। इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के खिलाफ एक सशक्त जवाब माना जा रहा है। इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में रंग दिखाया है और महाराष्ट्र झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। ऐसे में यह तय है कि यूपी उपचुनाव की रैलियों और जनसभाओं में यह नारा गूंजेगा। वहीं अब इस नारे को संघ का समर्थन मिलने के बाद 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सियासी रणनीति इसकी इर्द गिर्द होने के संकेत भी मिल रहे हैं और इस रणनीति का आगामी समय में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी खास मुद्दे पर अब चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बहुत अहम है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी प्रदेश में न सिर्फ मुखर है, बल्कि उसे इसी प्रदर्शन को बनाए रखने की उम्मीद है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा चुनाव में दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी उपचुनाव के केंद्र में आ गया है। वजह यह है कि विपक्ष जातियों पर फोकस कर रहा है। ऐसे में जातियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने योगी के इस अग्रेसिव नारे बटेंगे तो कटेंगे को उपचुनाव केंद्र में लाने का फैसला किया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उधर उपचुनाव में गहमागहमी के बीच जंग भले ही विधानसभा की 9 सीटों पर है, लेकिन 27 के सत्ताधीश और 27 के खीवनहार की हुंकार भरी जा रही है। इस बीच यहां पोस्टर वार भी शुरू है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा में दिया बयान कटेंगे तो बटेंगे वायरल हो रहा है। इसको संघ का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा है तो हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। अब इसके जवाब में सपा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश ने कहा कि देश के इतिहास में इस खराब और नेगेटिव नारा किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक शासन प्रशासन बदले की भावना से काम कर रहा है। ये नारा एक लैब में तैयार हुआ है और इसे योगी जी से अच्छा कोई नहीं बोल सकता था। आप कंफ्यूज मत होइए, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं,
तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। इस चुनाव में संघ की सक्रियता को भी जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, लेकिन भाजपा के लिए बहुत अहम इस विधानसभा उपचुनाव में सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। ऐसे में उनकी ब्रांड हिंदुत्व की छवि के साथ सभी जातियों को एकजुट करने के लिए इस नारे पर पार्टी के रणनीतिकार भरोसा कर रहे हैं और साथ संघ का है। संघ के लिए अहम है 2027 का चुनाव। संघ हिंदी हार्टलैंड में अपने आरंभिक काल से शुरू किए गए मुद्दों को किसी भी तरह से बिखरने नहीं देना चाहता। पिछले एक दशक से बीजेपी की जातियों को साधने की सफलता के पीछे संघ ने जमीनी काम किया है। खासकर पिछड़ी, अनुसूचित जातियों और अति पिछड़े वनवासी समाज तक संघ ने अपनी पहुंच बनाई है। 2014 में जातियों को एक सूत्र में पिरोकर चुनावी सफलता हासिल करने में बीजेपी के रणनीतिकारों को सफलता मिली थी, लेकिन 2019 और 2024 में ये वर्चस्व टूटता रहा। उधर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के लिए उन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीडीए के लोग बटने वाले नहीं हैं। उधर सपा नेता शिवपाल यादव का बयान बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान देंगे वो पिटेंगे पर भी चर्चा गरमाई हुई है, जिस पर भाजपा का अपना तर्क है। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक संदेश दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस संदेश के बाद में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इस संदेश से समाजवादी पार्टी के जो मंसूबे थे उन पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। चूँकि राजनीति के अंदर में बांटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी, उन्होंने इस देश के हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो कुत्सित प्रयास करा, कभी पीडीए के नाम पर, और कभी आपने देखा कि चुनाव के मध्य में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब किस प्रकार से इंडी गठबंधन के जो नेता थे वो सबसे उनकी जातियां पूछते नज़र आ रहे थे। तो जातियों के नाम पर जहर घोलना, जातियों के नाम पर इस समाज को बांटना, ये काम इंडी गठबंधन का है। और जब भारतीय जनता पार्टी ना बटने की बात बोलती है तो उस बात के ऊपर भी इन लोगों को जो मिर्ची लगती है वो साफ तौर पर देखने की नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कटोगे बटोगा का सीधा संदेश दिया है। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कोई समझ नहीं पाया इसको। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कटोगे बटोगे मतलब ये है कि अंडानी अंबानी से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इनके मंत्रिमंडल में बटेगा, और कटो का मतलब है कि अगर आप भाजपा के खिलाफ बोल दिए तो आप काटे जाओगे, आप पीटे जाओगे, आप मारे जाओगे। आप विकास के नाम पर नहीं इनसे सवाल कर सकते हो, आप सुरक्षा को लेकर नहीं पूछ सकते हो, स्वास्थ्य के विषय पर नहीं पूछ सकते हो। बस ये जो कह दें वही ठीक है, मगर ऐसा उत्तर प्रदेश या पूरा देश बर्दाश्त नहीं करे। बहरहाल अब यूपी उपचुनाव में जातीय ध्रुवीकरण को लेकर नारों पर सियासत गरमाई हुई है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहाँ की सियासी फिजा में जो ऐसे बयान तैर रहे हैं वो उपचुनाव पर कितना असर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ध्रुवीकरण की सियासत भले ही उपचुनाव में परवान चढ़ रही हो, लेकिन निशाना 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव ही है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए वापस हम लौटते हैं हमारे खास चर्चा पे। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे, हमने आपको खास रिपोर्ट भी दिखाई कि जिसमें 27 का संग्राम है, लेकिन जिस तरह से नारों का यहाँ पर जोर दिखाई दे रहा है। उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों को लेकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। तो शिवपाल यादव ने कहा कि ना बटेंगे कटेंगे, जो इस तरह के बयान देंगे वो पिटेंगे। तो अब बयानों का दौर यहां पर अब शुरू हो गया है। चलिए इसी खास मुद्दे पर भी हम चर्चा शुरू कर जानने की कोशिश करते हैं, इन चुनावी नारों का असर क्या कुछ होने वाला है। ये जो अभी नारे दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इसका असर कितना होगा और 2027 पर क्या नजर है क्या, और लिटमस टेस्ट होगा उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों का। हमारे से जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन साहब जी, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी,
निषाद पार्टी के नेता अजय सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले केसी जैन जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में आप लोगों को अच्छी खासी सीटों का नुकसान हुआ, उसके बाद से पार्टी ने मंथन किया और मुझे लगता है उस मंथन का असर है, इसलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप लोग अच्छी खासी जीत मिली, पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लेकर आए। लेकिन क्या यही रणनीति थी कि हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जाना है? क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे नारा अब सभी राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर गरमा रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो गर्म है ही, यहां पर 9 सीटों पर चुनाव है। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर और जिस प्रकार से हम लगातार विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। रही बात कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो देखिए बांटने की राजनीति कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से हिंदुओं को बांटने की बात कही और साथ ही साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को बांटने की बात कही, वो बात बात पे जाति समीकरण ले आते हैं और अपराधियों की भी जात बताने लगते हैं। यहाँ तक पत्रकारों को सवालों का जवाब भी उसकी जात पूछ करके देते हैं। तो इन सारी चीजों के द्वारा जनता के अंदर जिस प्रकार के विद्वेष की भावना बढ़ने का काम विपक्ष कर रहा है, उसका जवाब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया है। साथ ही साथ आम जनता ने भी उसको अस्वीकार करते हुए जवाब देने का काम किया। और रही बात ये कि केवल नारे से या इस तरीके की बात करना कि नहीं केवल पोलराइजेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जनता सारी चीजें समझ रही है। और एक कहावत है भागीरथ जी कि कांट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। तो इन्होंने एक जो झूठा प्रलाप करने का काम किया कि संविधान खतरे में है, तो इसका भी जवाब दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने। इसका जवाब दिया कि भाई अब 10 साल तक रहे, कौन सा संविधान बदल गया। ठीक है केसी जैन जी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आप लोग को सीटों का नुकसान हुआ, तो मंथन तो उसके बाद पार्टी का होता ही है ना। ये तो समझ में आया था कि बहुत सारे जो आपके वोटर्स थे जिन्होंने 2019 में आपको वोट दिया, 2014 में वोट दिया, 2024 में आपसे दूर चले गए थे, और वो कहीं ना कहीं जातियों में जरूर बढ़ गए थे। महाराष्ट्र में दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। इसलिए अब यहाँ पर बीजेपी फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक हार्डकोर हिंदुत्व के तहत आगे बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये नारा तो ऐसे लगता है। संक्षेप में देखिए साहू जी, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हर कोई अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसी जन साहब अगर सबका साथ सबका विकास की बात होती तो मुझे लगता है ये नारों पर कब के विराम लग चुका होता। ठीक है, राज शर्मा जी एक चीज और समय का मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अच्छा ठीक है, आऊंगा दोबारा। राज शर्मा जी, देखिए जिस तरह से जातिगत जनगणना की आप लोग बात करते हैं और बीजेपी यही कहती है कि आप लोग जातियों के आधारित में हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, और बीजेपी हिंदुओं को एक करना चाहती है, क्योंकि जितने वो इकट्ठा होंगे आप लोग को भी लगता है तो बीजेपी मजबूत रहेगी। इसलिए जातिगत आधारित यहाँ पर जनगणना कराई है और जातियों में बांटी है। इसलिए कभी आप कर्नाटक में जाते हैं तो लिंगायत समुदाय को आप हिंदुओं से अलग बताते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। इसलिए बीजेपी अब यहां पर इस तरह के हार्डकोर नारे के साथ जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे। भागीरथ भाई, मेरी बात को गौर से सुन लेना। योगी जी जो कह रहे हैं उनका गलत मतलब ले जा रहे हैं। योगी जी ने 2 बयान दिए इन्हीं 6 महीने में, जब से इलेक्शन लोकसभा के हुए। उन्होंने पहला बयान दिया कि मैं यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आया हूं, यहाँ मैं सेवा करने आया हूं, इससे ज्यादा इज्जत तो मुझे मठ में मिलती है। लोग समझते हैं पता नहीं किसको कह दिया। मेरा मानना है, मैं भी पंडित राज शर्मा हूं। उन्होंने एक तो कहा था पाठक जी के लिए और केशव मौर्य जी के लिए कि आप हार के भी यहां आ गए, मैं हार के अपने मठ में चला जाता। और पाठक जी आप भूलना मत, आप मायावती जी के पैर छूते थे। अब फिर इन्होंने दोबारा कहा बटोगे तो कटोगे, ये भी इशारा दोनों उप मुख्यमंत्री के लिए था। याद रखना, इधर उधर चलोगे तो ना मैं मुख्यमंत्री रहूं तो तुम भी मुख्यमंत्री नहीं रहो, तो समझना। राज शर्मा जी, आप अपना तर्क निकाल रहे हैं, आप अपना मतलब निकाल रहे हैं। साफ तौर से योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बांग्लादेश का उदाहरण देखिए कहा था उन्होंने, और आप अपने एक अलग ही मतलब निकाल रहे हैं। भागीरथ भाई मैं तक बोल सकता हूँ
समझने की अकल किसको नहीं दे सकता? मैंने तो यही मतलब निकाला कि उन्होंने केशव मौर्य और पाठक जी को कह दिया समझ जाओ मैं नहीं रहूंगा, ये हार गए तो मैं नहीं रहूंगा, तो याद रखो तुम भी उप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। अब ये बताओ सच क्या? अब आप बताइए। अच्छा दूसरी बात, राज शर्मा जी, अगर ये बातें होती तो बंद कमरे में बोल दिया जाता है ना। जनसभा में जनता के सामने इस तरह की बातें कौन करेगा? जनता को संबोधित किया जा रहा था, बांग्लादेश का भी जिक्र किया गया है, बांग्लादेश का जिक्र करके ये नारा दिया गया है। मैं कह रहा, मैं इसका भी जवाब दे रहा, ये तो अभी 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कहते हैं हिंदू खतरे में, जबकि हिंदू विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये नकारे लोग हैं जो हिंदू को कमजोर बताते हैं, और अगर 70 करोड़ को मिला के अखंड भारत बना दे तो केसी जैन साहब कहेंगे राज शर्मा भागो, पीछे मुसलमान खड़ा है, शर्म करो। चलिए, लेकिन अक्सर ये बात चलती है कि हिंदू खतरे में है या नहीं है, लेकिन ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहां पर जनसंख्या सबको पता है हिंदुओं की कितनी है, कितनी थी और अब कितनी होती जा रही है, तो सत्य है। अफगानिस्तान में क्या था ये भी सत्य है, ठीक है। इस पर मुझे लगता है इस पर कभी विस्तार से चर्चा हो सकती, ठीक है। लेकिन रविंद्र प्रताप जी, अखिलेश जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये नारा एग्रेसिव है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि ये नारा तो पीडीए के लोग कहा जा रहा है, इसलिए पीडीए के लोग कह रहे हैं कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे, हम पीडीए संग रहेंगे। देखिए भागीरथ जी, हम लोग ज्यादातर चीजों को सकारात्मक रूप से लेते हैं। तो इनका जो बटोगे कटोगे का नारा है उसका सकारात्मक रूप यही है। दूसरा ये भी है, अगर हम इनके तरीके से राजनीति करें तो बोलेंगे अगर हम बटेंगे मतलब पीडीए बटेगा तो भाजपा से कटेगा। अब आते हैं बटे कटने का मामला कहां से आया। बटना कटना जो है भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। आजादी से पहले इन्होंने भारत को बांटा, उसके बाद काटा। कैसे बांटा? फजलुर रहमान मुस्लिम लीग का प्रधानमंत्री या आज के हिसाब से मुख्यमंत्री हुआ करता था बंगाल का, उसके साथ मिलके इन्होंने 3 जगह पे सरकार बनाई। उस सरकार बनाने के दौरान इन्होंने भारत को बांटने का प्लान बनाया मुस्लिम लीग के फजलुर रहमान के साथ में। फिर 1947 में भाजपा को भारत को काट दिया इन्होंने। ये इनका डीएनए है। अब कारण क्या है, ये नारा क्यों अभी फटाफट क्यों आया? ये नारा नया नहीं है, लेकिन रविंद्र प्रताप जी, ऐसा लग रहा है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी वहां पर, उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे जब इस तरह की बातें हो रही थी विभाजन को लेकर, क्योंकि आपने तो बिल्कुल दूसरा ही रुख मोड़ दिया। ठीक है, इसके पीछे कुछ और चीजें हो सकती होंगी, लेकिन उस वक्त सरकार किसकी थी, किसके पास पावर था, मुझे लगता है ये तो शायद सबको पता ही है। बाहर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो फजलुर रहमान के साथ मिलकर सरकार बनाया था इन्होंने, मुस्लिम लीग की। उसी मुस्लिम लीग ने, फजलुर रहमान ने भारत के बंटवारे का प्रपोजल रखा और भारत बटा। चलिए आते हैं, ये दूसरी तरफ बात हो जाएगी। फिर इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके डीएनए में तो बांटना काटना है। कारण क्या है? क्योंकि पीडीए के समक्ष कोई वैकल्पिक चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जनता को बताने के लिए इनके पास एक भी उपलब्धियां नहीं है। तीसरा, उन्माद के बिना इनकी कोई राजनीति नहीं चलती है। अब आते हैं बटना कटना, ये जो नारा है कोई नया नहीं है। क्या है, मीडिया को संज्ञान में अब आया है। 2007 में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके एक नई पार्टी बनाई थी और अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। उसके बाद पैचअप हो गया भारतीय जनता पार्टी से, तो 3 नारे दिए थे योगी आदित्यनाथ ने। बटोगे कटोगे, तुम 1 लड़की ले जाओगे, हम 100 लड़की ले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में रहना तो योगी योगी करना है। 3 नारे थे। उसका हुआ क्या था ये भी देख लीजिए। भारतीय इनके अनुसार, हिंदू युवानी के अनुसार कि उनको 11 टिकट दिए गए। 11 टिकट में से 4 जो योगी जी के बहुत नजदीकी थे, रामकोला से लड़े, कंपियरगंज से लड़े, मेदावल से लड़े और सिद्धार्थ नगर से लड़े। इसमें 1 को छोड़ के 3 की जमानत जब्त हो गई थी। ये बटने कटने और लड़की लेके भागने का और योगी योगी कहने का ये परिणाम था। अभी जो ठीक है, तो आपकी इन बातों से लग रहा है कि ये जो नारे हैं इसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है, खासकर विधानसभा के उपचुनाव में तो नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आऊंगा दोबारा, आपके पास समय थोड़ा कम है मेरे पास। ठीक है, अजय सिंह जी, जिस तरह से अब ये नारा यहां पर दिया जा रहा है, तो नारे सब तरफ से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है, झारखंड में भी गूंज रहा है।
लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव है, लेकिन क्या नजर 2027 को लेकर भी है? बिल्कुल सही है कि 2027 भी का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जरूर उपचुनाव में सारी पार्टियों ने अपने दम लगा रखे हैं, लेकिन यह भी बिल्कुल 100% सत्य है कि इन 9 सीटों पे जो चुनाव हो रही है, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन 9 में 9 सीटें जीत करके आने वाली है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे भाई समाजवादी पार्टी के नेता जी ने ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ जी ने बगावत करके एक पार्टी बनाई थी। इसमें मैं थोड़ा संशोधन करता हूँ कि कोई बगावत की पार्टी नहीं थी। उनके का एक सहयोगी सुनील सिंह करके कैंडिडेट था, जिसने जो खुद नहीं पाया, तो समाजवादी पार्टी का सदस्य है। उस व्यक्ति ने अपने व्यवस्था के तहत जो योगी आदित्यनाथ ने उस सुधारने वाले सदस्यों को उल्टा पनिशमेंट दिया था ताकि सत्ता की पार्टी को बगावत करके वो कैंडिडेट उतारा था। दूसरी बात, जब नारे की बात है तो नारा वर्तमान समय में पॉलिटिकल व्यवस्था को बनाया जाता है। बटेंगे तो कटेंगे का कोई बैड अर्थ निकाले कि वो समाज के बात योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कही है कि जिससे कोई वैमनस्यता ना फैले, आप आपस में बटो मत। ये कहाँ का विधान है कि इसको गलत कहा जाए? आपस में बटने को बिल्कुल, लेकिन बात ये की जाती है कि इंग्लिश में भी एक फ्रेज है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक रहेंगे तो एकजुट रहेंगे, और अगर हम विभाजित होंगे तो फिर हम गिर जाएंगे। इस तरह के तमाम इसके हिंदी मीनिंग भी है। लेकिन अब यहाँ पर शायद हो सकता है शब्द चयन को लेकर आपत्ति, क्योंकि जब कटेंगे वाली बात सामने आ रही है, शायद हो सकता है इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, समय कम है। मनीष अग्रवाल जी, इन नारों का क्या असर आप देख रहे हैं? जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे, या ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे, इस तरह के नारों का आप असर क्या देख रहे हैं विधानसभा उपचुनाव में, या बाकी जो जहां पर चुनाव है वहां पर क्या कुछ असर होने वाला, खासकर विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या असर है इसका? भाजपा अपने कोर पे जा रही है वापस, हिंदुत्व पे जा रही है वापस। भाजपा को वजह है कि 24 के चुनाव में थोड़ा डिविएट होती लगी थी, वो भाजपा को समझ में आ गया है। भाजपा को अपने कोर पे वापस जाना पड़ेगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में देखते हैं तो 2007 से 12 में मायावती जी दलित मुस्लिम का आह्वान करती है, फिर अखिलेश यादव जी 12 से 17 में MY मुस्लिम यादव का आह्वान करते हैं। तो अगर आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन को एक होने के लिए बोला है, जब इंडी गठबंधन के लोग उस पर अटैक कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? इसका कॉन्टेक्स्ट को कोई भी ले सकता है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा होने के लिए, एक होने के लिए बोला है, और बांग्लादेश का संदर्भ देते हुए बोला है कि आसपास जहां हम मेजॉरिटी में थे, जो बेहतर भारत का संकल्प था, वहां अगर हमारी संख्या कम हुई तो हमें किस प्रकार का उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। तो बिल्कुल मनीष जी, और शायद यही वजह होगी यहाँ पर भी बीजेपी की तरफ से स्टैंड को यहाँ पर रखा जा रहा है, लेकिन शायद शब्दों में आपत्ति होगी, इसी के चलते इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, समय कम था हमारा, माफी चाहेंगे, नहीं तो वो और चर्चा करते इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया कैसी जैन जी, राज शर्मा जी, रविंद्र प्रताप जी, अजय सिंह जी, मनीष अग्रवाल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।